So let's read this question. So this question says, figure shows 3 point charges plus 2q minus q and plus 3q. 2 point charges plus 2q and minus q are enclosed within a surface S. What is the electric flux due to the configuration through the surface S? ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए होता है आपका, फ्लक्स होता है आपका फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस। ठीक है, आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन या फिर सरफेस। ठीक है, ये आपका फ्लक्स होता है। ठीक है, और फ्रॉम द गॉसेस लॉ हम बता सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है, देखिए गॉस लॉ आपको ये बताती है, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ऑलराइट, कोई क्लोज सरफेस है, फॉर एनी क्लोज सरफेस, ठीक है, कोई क्लोज सरफेस ने कुछ चार्ज को क्या कर रखा है आपका, मान लीजिए एनक्लोज कर रखा है, फॉर एनी क्लोज सरफेसेस, ठीक है, विच एनक्लोज द चार्ज क्यू। ठीक है, तो जिससे फ्लक्स पास होता है वो किसके इक्वल होता है आपका, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस कॉन्स्टेंट सरफेसेस। ठीक है, तो ये हो जाता है, तो यहाँ पर चार्ज क्लोज चार्ज आपका क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये आपकी क्या है, दिस इज अवर गॉस लॉ, ये आपकी गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पर आप मूव करो, यहाँ पर आपको देखिए ऐसा फिगर गिवन कर रखा है। फिगर में देखिए दो चार्ज प्लस 2q एंड माइनस क्यू, ये तो आपके इनसाइड है, ये इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड है। एक चार्ज आपका प्लस 3q क्या है, आउटसाइड है। और आपसे पूछ रखा है कि व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन थ्रू द सरफेस एस। एस सरफेस से आपका क्या होगा, कितना फ्लक्स होगा, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो बस रख लीजिए। देखिए क्या ध्यान क्या रखने वाली चीज है कि जो चार्ज होना चाहिए वो एनक्लोज होना चाहिए बाय द गॉसियन सरफेस। ठीक है, यहाँ पर आपको गॉसियन सरफेस ये ऐसा है, इसने कितने चार्ज एनक्लोज किए हैं, 2q को एनक्लोज किया है, माइनस 2 को एनक्लोज किया है, प्लस 3q एनक्लोज नहीं है, तो इसका नेट फ्लक्स क्या आएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। किस किसका नॉन जीरो आएगा, 2q और माइनस क्यू का। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा, गॉस थ्योरम का यूज कर लीजिए, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एनक्लोज चार्ज, एनक्लोज चार्ज आपका 2q और माइनस क्यू, यानी कि आपका q/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दिस मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको आप ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हैं, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके ऐसे अंदर की तरफ आएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी अंदर की तरफ आएंगी। ऑलराइट, ये अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, ये आपके प्लस 2 के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ जाएंगी। ठीक है, ये ऐसे बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके कारण और इसके कारण आ रही है। अब कोई बोलेगा सर 3q के कारण भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, बिल्कुल आएंगी, कौन मना कर रहा है, लेकिन जितनी फील्ड लाइंस आएंगी उतनी जाएंगी भी तो सही। ठीक है, ये लाइन आई तो यहाँ से निकल भी तो गई, यहाँ से कोई और लाइन आई मान लीजिए इससे, ये आई लेकिन निकल भी तो गई, तो उसका फ्लक्स के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि जितनी आएंगी उतनी जाएंगी भी। ठीक है, लेकिन इस 2q के कारण, प्लस 2q के कारण और माइनस q के कारण जितनी आ रही हैं वो बाहर को, प्लस 2q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटगोइंग है, माइनस q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इनकमिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, तो राइट आंसर इसका क्यूब एप्सिलॉन नॉट है, दिस विल बी द आंसर। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।